तुम्ही बंधु सुसखा तुम्ही विद्या सदनं तुम्ही सर्वं मम देवते। मेरे सतगुरु आप हो, सब संतन के सरदार। शरण पड़े की राखिया प्रभु जी तुम ही ला। शरण पड़े की राखिया प्रभु जी तुम ही ला। दोनों का एक बार अपनी मुख रचना को पवित्र करने के लिए सब मिलकर ऊंची और मीठी स्वर से बोलो जयकारा। गुरुमुख महापुरुष जीवों को बड़ा अनमोल खजाना बख्शिश करते हैं, मगर उसकी कीमत हर इंसान नहीं जानता। जैसे लिखा भी है कि नाम रतन जिन पाया ते जन भय निहाल। बंधन छूटा कर्म का सुखी भय त्यों का। कि जिनको नाम रूपी रतन प्राप्त हो गया, फिर उन्होंने उस नाम रूपी रतन की कीमत को जाना कि ये कितना बेशकीमती खजाना है जो मेरे गुरु महाराज जी ने मुझे प्रदान किया है। तो जब उस पर अमल करते हैं, नाम का सिमरन करते हैं, तो उनकी जीवात्मा तीनों लोकों में सुखी हो जाती है। बंधन छूटा कर्म का सुखी भय त्यों का। बंधनों के कर्म से छूटकर जीवात्मा उस परमात्मा के साथ एकाकार हो जाती है। इसलिए फरमाते हैं कि जापल दर्शन साधका तापल की बलिहार। सत्य नाम रस ना बसे लीजे जन्म संवार। जिस घड़ी महापुरुषों की संगत मिल जाए, जिस घड़ी मेरे प्यारे सतगुरु का मुझे दीदार हो जाए, उस घड़ी पर बलिहार जाऊं कि वो घड़ी त्रैलोकी के सुख से भी बढ़कर। फिर जब प्रभु का नाम हमारी जीवा पर आता है, हम प्रभु के नाम का उच्चारण करते हैं, उस वक्त हमारे मन की अवस्था क्या हो जाती है? उस वक्त हमारे मन में प्रभु का ध्यान बस जाता है। जीवन हमारा सफल हो जाता है। मगर इस मार्ग पर चलना ही तो कठिन है। मन आ जाता है बीच में, जो अपने दांव पेच लगाता है, कहां का कहां हमें ले जाता है। इस बात को भूल जाता है कि मेरा ये जीवन किस लिए मुझे प्राप्त हुआ। फिर गुरु महाराज जी ने कितनी दया करके मुझे अपनी शरण में लिया। जब तक इस बात का ज्ञान नहीं होता, जब तक हम अपने हृदय में ऐसा दृढ़ विश्वास नहीं करते, तब तक हमारे मन में भक्ति का वास नहीं होता। जहाँ भक्ति है वहाँ भगवान है, और जहाँ भगवान है वहाँ भक्ति है। भक्ति भगवान से दूर नहीं, बल्कि भक्तिवंत जीव तो प्रभु के हृदय में वास करते हैं।
एक बार हमारे श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही महाराज जी श्री आनंद शांति धाम श्री चतुर्थ पातशाही जी के मंदिर में प्रेमियों को दर्शन देने के लिए आए। जब श्री गुरु महाराज जी को मत्था टेका तो सबको फरमाने लगे कि दर्शन किए, देखा इनको, ये कौन है। अब सभी प्रेमी श्री गुरु महाराज जी की मौज में मस्त हुए, हाथ जोड़कर खड़े। अब किसी की हिम्मत नहीं, साहस नहीं कि ये कहें कि श्री चतुर्थ पातशाही जी हैं। तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि तुमने इनको पहचाना, ये परमहंस के रूप में स्वयं पार ब्रह्म है। और जिन जीवों को इन्होंने नाम जपने की प्रेरणा दी, जिनको इन्होंने नाम रूपी रतन प्रदान किया, तो अब भगवान जो दात बख्शीश कर रहे हैं उसको पाकर तो ना जाने प्रेमी क्या कुछ हासिल कर ले। तो इसलिए महापुरुषों का तो काम होता है संसार में आकर अपनी प्यारी रूहों को प्यारी से प्यारी वस्तु दे। जैसे माता पिता को अपनी संतान प्यारी है, माता प्यारा बालका लोभी प्यारा दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। श्री रामायण का ये वचन आपने पढ़ा होगा, सुना होगा कि जैसे माता पिता को संतान प्यारी होती है तो संतान के लिए क्या क्या कुर्बानियां देते हैं, कितना उनको प्यार देते हैं, कितनी कुर्बानियां देते हैं। तो ऐसे महापुरुषों को अपनी संस्कारी रूहें अति प्यारी होती। जैसे लोभी को धन प्यारा है, माता पिता को संतान प्यारी है, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। ऐसे ही भगवान को अपने भक्त प्यारे हैं और भक्तों को भगवान प्यारे हैं। तो जब ऐसा अवसर हमें कभी प्राप्त होता है, हम दर्शन करते हैं, उनकी वाणियों को सुनते हैं, तो हमारे हृदय में भी खुशियों के फूल खिल उठते हैं, दिल गुलजार हो जाता है और हर वक्त प्रसन्नता में झूमकर यही कहता है कि ऐ प्रभु तेरा शुक्रिया, प्रभु तेरा शुक्रिया है। शुक्र गुजार होते हैं प्रेमी कि आपने हमें ऐसा संजोग बख्शिश किया, ऐसा सुंदर हमें उपहार दिया भक्ति का, तो उसके बदले हम क्या कर सकते हैं। सतगुरु के उपकार का बदला दिया न जाए, तीन लोक की संपदा भेंटत मन संकोचाए। उनके उपकारों का बदला तो दिया नहीं जाता, चाहे सारी त्रैलोकी की दौलत ही क्यों ना कुर्बान कर दें। तो इसलिए महापुरुष हमें यही सिखाते हैं। लेकिन हमारा मन जो संसार में रमा है, कोई किसी भावना से, कोई किसी भावना से प्रभु को ध्याता है, कोई उससे कुछ मांगता है, कोई कुछ मांगता है। लेकिन सच्चा प्रेमी प्रभु से प्रभु को ही मांगता है कि ऐ प्रभु मुझे और कुछ नहीं चाहिए। एक बार एक भिखारी किसी मंदिर के द्वार पर बैठा था, बैठा बैठा आवाज लगा रहा था कि गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। ये गाना बोलकर, ये भजन बोलकर अब जो भी उसके आसपास गुजरता उसको कुछ ना कुछ दे जाता। एक सेठ निकला वहां से, तो वो सोचता है कि ये भिखारी कैसा है,
इतनी बड़ी अरदासी कर रहा है सबके लिए कि जो 1 पैसा देगा भगवान उसको 10 लाख देगा। तो ये भगवान के द्वार पर बैठा है, अंदर जाके भगवान से क्यों नहीं मांग लेता? जब भगवान इतना देने वाला है, सबको देता है, तो ये द्वार पर ही क्यों बैठा है? मगर कई बार जीवों को शिक्षा देने के लिए प्रेमी ऐसे ऐसे कार्य करते हैं कि जिससे गुमराह हुए जीव भी अपने सही मार्ग पर आ जाते हैं। तो वो सेठ ने आकर उस भिखारी से कह ही दिया कि तुम यहाँ द्वार पर बैठे भीख मांग रहे हो, जब तुम सबको कह रहे हो कि तुम 1 पैसा दोगे तो भगवान तुम्हें 10 लाख देगा, अंदर जाओ भगवान से मांग लो, तुम्हें भी भगवान देगा। तो भिखारी कहता है, सेठ जी मैं अंदर जाकर क्या मांगू, मुझे तो चाहिए ही नहीं 10 लाख। सेठ कहने लगा, तो तुम भिक्षा क्यों मांग रहे हो, भिखारी बनकर यहाँ क्यों बैठे हो? तो भिखारी कहता है, मैं प्रभु के द्वार पर बैठा हूं, क्या आपने नहीं सुना कि द्वार धनी के पड़ रहे, धक्का धनी का खाए, कबहू तो धनी निवाजहि जो दर छाड़ न जाए। कि जो प्रभु के द्वार पर पड़ा रहता है भगवान अपने आप उसको देता है। तो मुझे मांगने की क्या आवश्यकता है? मुझे जितना चाहिए होता है, 5-7 रुपए मेरा खर्चा है, वो शाम तक मुझे मिल जाता है। तो सेठ कहता है, नहीं नहीं, तुम भी जाकर भगवान से मांग लो, वो तुम्हें शहंशाह बना देगा। जब वो इतना देता है सबको, क्या तुम्हें नहीं देगा? तो भिखारी कहता है, सेठ जी वो तो भगवान है, अगर मैं भगवान के पास अंदर जाऊंगा तो मैं ये झूठी दौलत नहीं मांगूंगा उससे। अगर मैं भगवान के पास जाकर भी झूठी दौलत मांग ली तो फिर मुझे लाभ ही क्या है? मैं जब भगवान के पास जाऊंगा अंदर तो भगवान से मैं भगवान को ही मांगूंगा, ये दौलतें नहीं मांगूंगा। सेठ कहता है, ये भिखारी अच्छा है कि है भी भिखारी, लेकिन इसकी इच्छा भी कोई नहीं। क्योंकि जिसके मन में भक्ति है, जिसके मन में प्रभु के प्रति प्यार है, फिर उससे सेठ पूछता है कि तुम इस तरह क्यों बैठे हो? कहने लगा, मैं तो द्वार पर बैठा हूँ कि कभी दया दृष्टि भगवान मुझ पर डालकर मुझे अपना बना लेंगे, अपना दास बना लेंगे, अपना सेवक बना लेंगे। मैं उनके द्वार पर इसलिए बैठा हूँ। बाकी रही मांगने की बात, वो जीवन निर्वाह के लिए जो थोड़ा बहुत चाहिए होता है तो मुझे मिल ही जाता है प्रभु के द्वार पर बैठे बैठे। इससे ज्यादा और मुझे कुछ चाहिए नहीं। फिर जो कर्म करता है आते जाते, जो कभी भी दान पुण्य नहीं करता, वो यहाँ मेरी आवाज को सुनकर अगर 1 पैसा भी देता है तो भगवान उसका 1 पैसा दिया हुआ कबूल करते। एक का अनेक होकर उसको मिलता है। तो इसलिए जिनको कर्म करने की आदत नहीं, उनको कर्म करने की आदत हो जाती है। जब एक भिखारी के मन में इतने उच्च विचार है तो ख्याल करो कि गुरुमुख प्रेमी कितने भाग्यशाली हैं, जिनको सतगुरु का द्वार मिला, उनका दरबार मिला, फिर सहजे में ही उन्होंने हमें अपना सेवक बना लिया, अपने चरणों में बिठा लिया, अपनी छत्र छाया बख्श दी। ये उनकी कितनी महानता है। फिर प्रेमी दिन रात क्या करते हैं? वो हमें साकार रूप में आकर मालिक से मिलने की युक्ति बतलाते हैं। जब हमारी सुरती सिमरन में जुड़ती है तो हमारा उनसे प्यार हो जाता है।
जब प्रभु से प्यार है तो जहाँ प्यार है वहाँ इंसान कुर्बानी भी देता है, अपने आप कुर्बान होता है। तो जब प्रेमी सिमरन भी करते हैं, सेवा भी करते हैं, तो उनका जीवन सफल हो जाता है। तो इसलिए महापुरुषों का लक्ष्य केवल यही होता है, जीवों को सन्मार्ग पर लगाना, कि इस झूठे संसार से अपनी सूरत को हटाकर सच्चे मालिक के चरणों में अपनी सूरत को जोड़े। फिर भी अगर जो उनके चरणों में आने के बाद भी अपने मन की मति पर चलता है, तो मन उसको कहाँ ले जाता है? मन के मते न चालिए ये पक्का यमदूत, ले डूबे दरियाओं में जब जाए हाथ से छूट। हम कहते हैं, अगर संत कहते हैं ना किसी को कि तुम भगत हो, ऐसा काम क्यों करते हो? ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो भगवान को अच्छा ना लगे। हम वाणियों में भी पढ़ते हैं कि जो साईं भावे नहीं सो बात न बूझे जी, साईं सन्मुख होए रहो, साईं सन्मुख होए रहो, इस मन से जूझे जी। जो बात प्रभु को अच्छी नहीं लगती, जो काम उनको अच्छा नहीं लगता, वो हम त्याग दें, और जो उनको प्रिय लगे उसको अपना लें। जब उनके बताए हुए मार्ग पर चलेंगे, उनके आदेशों पर चलेंगे, तो अपने आप भगवान को हम प्रिय लगेंगे। जैसे माता पिता को आज्ञाकारी संतान प्रिय लगती है, ऐसे ही भगवान को आज्ञाकारी भक्त बहुत प्रिय लगते हैं, बहुत प्रिय लगते हैं। तो दिन रात संत भी तो यही उपदेश देते हैं कि ज्ञान ध्यान और योग जप पढ़िए वेद पुराण, बिन गुरु भक्ति जीव का कबहू न हो कल्याण। कितना ज्ञानी बन जाए, कितना ध्यानी बन जाए, कितना योग जप कर ले, वेद पुराण पढ़ ले, इतना कुछ होने पर भी अगर गुरु भक्ति नहीं, हम गुरु के वचन पर चलना नहीं सीखे, उनकी आज्ञा पर अपना जीवन ढालना नहीं सीखे, तो हमारा कल्याण कैसे होगा? हमारा कल्याण इसी में है कि सतगुरु के बताए हुए मार्ग पर चलें, अपने आप को भक्ति के दायरे में लेकर हर वक्त हमारे सन्मुख यही बात रहे कि मेरे गुरु महाराज जी को क्या प्रिय लगता है। उनको सेवा और सिमरन ही प्रिय लगते हैं। तभी तो रोज प्रेमी बेनती में बोलते हैं कि भक्ति दान मोहे दीजिए गुरुदेवन के देव, और कछु नहीं चाहिए निष्ठिन तुम्हारी से। कि प्रभु मुझे भक्ति का दान दे दो, आप देवों के देव हो, भक्ति के दाता हो, भक्ति के भंडारी हो, मुझे भी भक्ति के रंग में रंग दो, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, निष्ठिन आपके चरण कमलों की सेवा हो। तो जो प्रेमी उनकी सेवा में लग जाते हैं, तो कर्म एक ऐसी दात है, जहाँ हम कर्म करेंगे वहीं हमारा मन जाएगा। अगर सेवा में लग जाएंगे तो हमारा मन सतगुरु के चरणों से जुड़ जाएगा। अगर मन के पीछे चलेंगे, मन मुरीद बन जाएंगे, तो मन तो न जाने कहाँ का कहाँ में जाकर डुबोएगा। तो इसलिए मन मति को त्याग कर गुरुमति को अपनाते चले जाएं, हमारा जीवन सफल होगा, सतगुरु को प्रसन्नता होगी, लोक और परलोक दोनों हमारे संवर जाएंगे। बोलो जयकार।